मैं सत्येंद्र सिंह परिहार आपके जीवन में नई स्फूर्ति का संचार कर सफलता की अनंत ऊंचाइयों को छूने के लिए सिर्फ आपके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज का वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। शुरू से अंत तक देखते रहिए। अगर एक बार में इस पर समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए और टाइम हो तभी देखिए, फुर्सत में देखिए। यदि आपने हमारे चैनल सत्येंद्र सिंह परिहार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तरीका ये है कि ये जो वीडियो चल रहा है इसके नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब से लिखा हुआ है, उसे टच कर लें। इससे होगा ये कि आने वाला वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलने लगेगी। माय डियर फ्रेंड, संकट और विपत्तियों से कैसे जीता जाए। संकट कभी कहकर नहीं आता, यह कभी भी और किसी पर भी आ सकता है। जीवन में संकटों के सामने कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए, बल्कि उसे अपना मित्र मानकर उसका सामना बड़े धैर्य, साहस और नीति निपुणता से करना चाहिए। हम कोई भी कार्य करें, प्रत्येक कार्य में कोई ना कोई जोखिम तो है ही। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसमें जोखिम नहीं है। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी व आत्मविश्वासी होते हैं वे शीघ्र ही संकट को सफलता में बदल देते हैं। संकट का सामना वे ही लोग कर पाते हैं जिनका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। विपत्तियां और चुनौतियां हमें शक्तिशाली बनाती हैं। विपत्ति से चुनौती मिलती है, चुनौती से परिवर्तन होता है। विपत्ति से चुनौती मिलती है और चुनौती से परिवर्तन होता है, और परिवर्तन विकास के लिए अनिवार्य होता है। यदि परिवर्तन और चुनौती ना हो तो विकास भी नहीं हो सकता। जीवन में प्रगति करने वालों को सदा संकट का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने प्रगति की हो और उसको संकटों का सामना ना करना पड़ा। केवल उन्हीं लोगों के सामने संकट नहीं आते हैं जो या तो जीवित नहीं है या फिर हार मान चुके हैं। जब तक जीवित हैं और जीवन में कुछ पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तब तक आपके सामने संकट अवश्य ही आएगा। विपत्ति के बिना विकास नहीं होता। अब विपत्ति हमें चुनौती देती है। विपत्ति जो है वो हमें चुनौती देती है और हमारी महानतम क्षमता को तीव्र बनाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या करें कि बिगड़े हुए काम संभालें। संसार में ऐसा कौन है जिसने कभी कोई गलती न की हो? शायद ऐसा कोई नहीं हो। पुरानी कहावत है कि मनुष्य गलतियों का पुतला है। बुद्धिमान लोग गलतियों से जल्दी सबक ले लेते हैं, जबकि बुद्धिहीन गलतियों पर गलतियां करते जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन भर के लेखे जोखे को ध्यान में रखना चाहिए और रात को सोने से पहले
दिन भर के कार्यों पर स्वयं ही विचार विमर्श करना चाहिए कि कौन से कार्य गलत किए हैं और कौन से सही। साथ ही व्यवसाय को उन्नत बनाने की योजना भी मन में बना लेनी चाहिए। फिर अगले दिन उस पर अमल करना चाहिए। इसका बड़ा लाभ यही होगा कि अधूरे कार्य पूर्ण हो जाएंगे और गलत कार्यों में सुधार होगा। इससे मन भी शुद्ध और निर्मल हो जाएगा। इस क्रिया से हमें अपनी दुर्बलताओं और भूलों का पता सरलता से चल जाएगा। हमें बड़ी ईमानदारी से अपने भूलें स्वीकार करनी चाहिए। अपनी गलतियों पर पर्दा डालना ये ठीक नहीं है और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलतियां कभी नहीं होने देंगे। हर मुश्किल में कामयाबी। कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। ये तो मरते समय तक जीवन में आती ही रहती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिंदगी में या तो आपके सामने कोई मुश्किल है या आप किसी मुश्किल से निकले हैं या फिर आप किसी मुश्किल की ओर बढ़ रहे हैं। जहां जिंदगी मुश्किल है वहीं वह सुंदर और अद्भुत भी है। यह महान संभावनाएं प्रदान कराती है और विचित्र चुनौतियां भी। यह एक अच्छी बात है क्योंकि यह कामयाबी की राह दिखाती है। जितनी भी हमें चुनौतियां मिलती हैं, मुश्किलें मिलती हैं, ये हमें कामयाबी की राह दिखाती है। मानव जीवन उतार चढ़ाव का नाम है। मानव जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, सुख दुख का नाम है, उतार चढ़ाव लहरों का नाम है, जिसका होना अच्छी बात है। यदि चेकअप कराएं और आपका ईसीजी सीधी और सपाट रेखा में हो तो आप जीवित नहीं हैं। समस्याओं से निपटने, संकटों को दूर करने और मुश्किलों को जीतने के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 आस्था, सेकंड एकाग्रता और थर्ड लगन। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी स्वयं में और अपने सपने, जिस लक्ष्य का आपने सपना संजोया हो उसमें आस्था होनी चाहिए। आपकी आस्था परमात्मा में भी होनी चाहिए, जिसने आपको सपना दिखाया, जिसने आपको जीवन दिया और जिसने आपको सपना साकार करने की सामर्थ्य भी दी है। समस्या या चुनौती चाहे जो भी हो, आपको यह विश्वास करना होगा कि आप सही सलामत रहेंगे। आपको यह आस्था उत्पन्न करनी चाहिए कि परमात्मा सदैव आपके साथ है और संकट या मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि परमात्मा आपके साथ है तो आप उस पर भारी पड़ेंगे और जीतेंगे। दूसरी बात, आप में एकाग्रता का होना भी आवश्यक है।
सफलता पाने का प्रयत्न करते समय अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य, अपने कार्य पर एकाग्रचित्त रहें। समस्या की अपेक्षा समाधान पर अपनी शक्ति केंद्रित करें। प्रायः असफल लोगों का एक अवगुण यही होता है कि वे एक साथ बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। इससे किसी एक चीज पर उनका ध्यान नहीं टिक पाता। और तीसरी बात यह है, जिसमें लगन का होना भी आवश्यक है। लगन का अर्थ उन कार्यों को लगातार करते रहना जिन्हें आप करने वाले हैं। आप में मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने का संकल्प होना चाहिए। आपको संघर्ष करना चाहिए। सफलता की यही कुंजी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी किसी समस्या को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। हर किसी के सामने विपत्तियां, चुनौतियां और संकट आते हैं। चुनौती एक ऐसी स्थिति होती है जो हमारी आस्था, विश्वास तथा संकल्प की परीक्षा लेती है और ऐसा करके हमें अधिक शक्तिशाली बनाती है। बहुत से लोग चुनौतीपूर्ण अनुभवों को संकट समझते हैं। कभी कभी यह संकट हार का कारण भी हो सकता है और यह हमारी प्रगति के लिए बाधक भी हो सकता है। यह जीवन मार्ग में हमारी गति को बाधक बना सकता है, किंतु यह हमारे विकास के लिए आवश्यक भी है। किसी भी उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ता है। सफल होने और अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए संकट, विपत्ति, चुनौती, असफलता तथा अस्वीकृति का जोखिम लेना और आगे बढ़ना होगा। उठना और जागना होगा। संकट और विपत्तियों से मुकाबला करना होगा तथा संघर्ष व परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त करनी होगी। तो खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहिए सत्येंद्र सिंह परिहार यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।